जब आप कोई पैसा खर्च करते हैं और उससे आपको और ज़्यादा खुशी मिलती है, तो वो खुशी उस वजह से नहीं है जिसके लिए आप खर्च कर रहे हैं, कोई इनडायरेक्ट रीज़न है। अभी छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अमित ने एक बहुत बड़ा घर खरीदा है जिसमें हम लोग रुके थे, अजमान है, उसमें 9 कमरे हैं। और वहाँ पर बागली जी ने भी एक घर लिया है किराए का जिसमें 10 कमरे हैं। लेकिन बेचारे वो जो मेरा भाई अमित उसमें रह नहीं पाता, एक छोटे से 2 BHK में रहता है, छोटे से कमरे में। वो कोजी है, उसके बच्चों का स्कूल वहीं आसपास में है। अब मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा सा घर खरीद लिया है, तो आपको यही लगा बड़ा घर से खुशी मिलेगी, लेकिन एक बड़ा घर कब खुशी देगा? आज बेचारे मेरे पिताजी का बहुत बड़ा घर है इलाहाबाद में, लेकिन वहाँ कौन कौन नहीं है। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। आई होप आप अमीर हो चुके हों, या कम से कम अमीर अपने आप को महसूस करते हों। नहीं, मैं ये जो सीरीज़ बना रहा हूँ इसका नाम है ज़िंदगी फ्रीडम आफ्टर वेल्थ। जब आपके पास पैसे आ जाते हैं, थोड़े आते हैं या बहुत आते हैं, तो पैसा अपने साथ ढेर सारी झंझटें लेकर आता है, ढेर सारी झंझटें लेकर आता है। और ऑलमोस्ट सारी झंझटों का कोर है हमारा बोर्डम, माइंड जो बोर होता है। जो गरीब आदमी है उसको तो अभी भी उम्मीद है कि मेरे पास जब पैसे आएंगे तो मैं ढेर सारी चीज़ें कर पाऊँगा जिसके ज़रिए मैं बोर नहीं होऊंगा, जो सच भी है। नया फ़ोन खरीद सकता है, उससे वीडियोस बना सकता है, घूम फिर सकता है। ट्रैवलिंग बहुत बड़ा बोर्डम क्योर माना जाता है। बोर्डम इज़ द सोल ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स यूजुअली, जो मेरे हिसाब से है, और उसका सोल्यूशंस एक्साइटमेंट नहीं है। तो ये एक बहुत ही प्यारी बुक लिखी है हमारे मॉर्गन हाउसल ने, जिन्होंने साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखी थी। उन्हीं की बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, ज़िंदगी फ्रीडम आफ्टर वेल्थ, कि आपने जब पैसे कमा लिए हैं तब भी। लेकिन मुझे लगता है ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके पहले भी हम एंजॉय कर सकते। मैं अभी जब दुबई में था तो सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ जिसने मुझे दुबई को बाकी शहरों से अलग फील कराया, वो थी रोड पर ढेर सारी महंगी गाड़ियाँ। मैंने आज तक इतने अलग अलग ब्रांड्स की गाड़ियाँ देखी नहीं जिनका नाम ही नहीं जानता हूँ मैं, और वो बहुत महंगी हैं। ऐसी ऐसी गाड़ियों के लोगोज देखे जो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं। मेरे लिए मर्सिडीज़, BMW, रोल्स रॉयस, टेस्ला, यही 4-5 बहुत होगा, 10 नाम बता दूंगा। लेकिन वहाँ पर कम से कम 100 अलग अलग ब्रांड्स थी। किसी पे घोड़ा है, किसी पे कुछ बना हुआ है, और ये सब महंगी महंगी गाड़ियाँ। एक तो बड़ी ब्लूइश कलर की, जैसे आपकी जैकेट है ऐसी कलर की थी, और उसमें कुछ एम्बलम बना था, जैसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का नहीं बना था, ऐसा पेंटागन टाइप का। नहीं, पोर्शे को तो नाम जानता हूँ मैं, उसका नाम नहीं लिखा था उसके ऊपर। छोटी सी होती है पोर्शे, ये कोई बड़ी सी ट्रक टाइप की थी। बड़ी सी थी खूब, हमारे बगल में चल रही थी। उसकी कीमत 5 करोड़। ये मैं देख रहा था आपके नेटफ्लिक्स में जो सीरीज़ आ रही है ब्लिंग, उसमें वो कार दिखाई गई है। तो ये चीज़ जब मुझे दिखाई दी ना, मुझे लगा वाह यार, इन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी होगी यार, सबके पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। मतलब जब देखो, मैं सोच नहीं रहा हूँ, आप समझो इस चीज़ को। जब आप जहाँ रहते हैं वहीं का खाना खाते हैं, वहीं की हवा से सांस लेते हैं, और वहीं के विचारों को आप अंदर में विचारों को सांस लेते हैं। यू स्टार्ट लिविंग दोज थॉट्स। उसके बाद वो बहुत ही विजडम चाहिए कि आप उन थॉट्स को हटा करके अपने पीस में जा सकें। मुझे वहाँ से वापस आने के बाद लग रहा था, मैं यार यहाँ क्यों हूँ, मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे कमाना चाहिए। मैं यहाँ पर रह करके बहुत गरीब की तरह, मतलब अपनी टीम को क्या, मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, और क्या टीम क्यों फालतू में बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए अमीर बनना चाहता हूँ, ऐसे थॉट्स आना शुरू हो गए। लेकिन फिर जब मैंने उन लोगों की लाइफ देखी पर्सनली, एक तो सबसे ख़राब चीज़ दुबई में या किसी भी बड़े शहर में सबसे ख़राब चीज़ है, जो शायद बड़ी गाड़ियाँ ऐसे लोग खरीदते हैं, ट्रैफिक सबसे ख़राब चीज़ है। आपको बहुत समय बिताना पड़ेगा ट्रैफिक में। बेचारे आम आदमी वहाँ जो लोकल में ट्रैवल करते हैं, वहाँ ये बहुत चलती है, ऐसे हाथ में पकड़ कर खड़े होकर के, जैसे शीश का नहीं था वो खेलने वाला सेगवे टाइप का, बट वो सेगवे नहीं था, वो छोटी सी स्कूटी टाइप की थी। उसके ऊपर खड़े हो जाइए या बैठ जाइए, और ये फुटपाथ पे चलते हैं। लंबे लंबे लोग सामान खरीद उठाते हैं, तब पहुंचाने जाते हैं, वो लोग भी यूज़ करते हैं। बाइक्स सब महंगी महंगी, या ये बहुत चलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसा जब आता है तो उसके साथ साथ ढेर सारी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। उस चीज़ को ये सॉल्व कर रहे हैं थ्रू दिस बुक कॉल्ड आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। और ये चैप्टर बहुत प्यारा है, इसका नाम है एवरीथिंग यू डोंट सी। जो खुशी मिलती है वो मिलती है फ्रॉम एवरीथिंग यू डोंट सी। वहाँ तो मुझे वो चीज़ें दिख रही थी जो आई कुड सी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉल्स, होटल्स। मतलब बिल्डिंग्स ऐसी थी जैसे सोने और चांदी की बनी हुई हो बिल्डिंग।
तो मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में हमको बताते हैं 10 जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं उनके 13 डिवोर्सेस हुए। तो इसको पढ़ने से पहले आपको छोटा सा एग्जांपल मतलब देता हूँ कि हैप्पीनेस कितना ज़्यादा डिपेंड करता है ऑन थिंग्स वी डोंट सी। यहाँ से अमित जो मेरा कज़न है, जो अपने आप में ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द होल फैमिली, मेरे पिताजी से भी रिचेस्ट, मेरे पिताजी को मानता था कि वो बहुत सक्सेसफुल आदमी है, उनसे ज़्यादा अमीर आदमी है। उसका बड़ा भाई यहाँ से जब गया इंडिया से तो उसके लिए क्या लेकर गया होगा गेस करिए। जो चेक इन बैग होता है ना, जिसमें आप 30 किलो, शायद 20 या 30 किलो ले जा सकते हैं, तो क्या ले गया होगा? मटर, गोभी नहीं, मटर था शायद, वहाँ मटर नहीं मिलती क्या? मटर थी नहीं वहाँ पर, ऐसे ही कुछ अचार वगैरह सब लेकर गया था। लेकिन जब जा रहा था ना, उसकी वाइफ ने, उसका नाम है अवनीश कुमार, दरोगा हम बोलते हैं उसको, उसकी वाइफ ने उसके लिए 3 पराठे बनाए थे, आलू के पराठे, तो उसने खाया नहीं फ्लाइट में, भूखा था फिर भी नहीं खाया है, उसने खाली एक सैंडविच ऑर्डर कर लिया और खा लिया। मैंने कहा यार तूने छोड़ दिया है तो बड़ा टेस्टी सा है। पता है बगल में सुंदर लोग बैठे थे, उनके बीच में कैसे खाता, उसको शर्म आ रही थी बेचारे को। मैंने कहा मैं तो खा लेता बेशर्म की तरह, हमने खाया भी था। यहाँ से जब जा रहे थे तो पराठा सब्जी बनाया था अपना एयरपोर्ट पे खोल करके, हमने खुशी खाई। हमको तो बड़ी खुशी हो रही थी कि यार हम 1000 रुपये का खाना खा रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे कुछ भी खाइए आप, कुछ भी खरीदिए, 1000 रुपये तो गए। तो 4 पराठे और सब्जी और थोड़ा सा लड्डू लेकर गए थे। तो आज का जो मेन लेसन है, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। जब आप कोई पैसा खर्च करते हैं और उससे आपको और ज़्यादा खुशी मिलती है, तो वो खुशी उस वजह से नहीं है जिसके लिए आप खर्च कर रहे हैं, कोई इनडायरेक्ट रीज़न है। अभी छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अमित ने एक बहुत बड़ा घर खरीदा है जिसमें हम लोग रुके थे, अजमान है, उसमें 9 कमरे हैं। और वहाँ पर बागड़ी जी ने भी एक घर लिया है किराए का जिसमें 10 कमरे हैं। लेकिन बेचारे वो जो मेरा भाई अमित उसमें रह नहीं पाता, एक छोटे से 2 BHK में रहता है, छोटे से कमरे में। वो कोजी है अपना, उसके बच्चों का स्कूल वहीं आसपास में है। अब मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा सा घर खरीद लिया है, तो आपको यही लगा बड़ा घर से खुशी मिलेगी, लेकिन एक बड़ा घर कब खुशी देगा? आज बेचारे मेरे पिताजी का बहुत बड़ा घर है इलाहाबाद में, लेकिन वहाँ कौन कौन नहीं है? उनके 4 पोते पोतियाँ नहीं हैं, उनके 2 बेटा और 2 बहुएं साल भर में एक बार भी शायद मुश्किल से आते हों। अब इसके अलावा गांव में भी एक घर बना लिया है, लेकिन क्या नहीं है? मतलब हम सब हैं बट वहाँ जाना नहीं चाहते। अब पैसा तो खर्च कर रहे हैं घर बनाने में, लेकिन जो इनडायरेक्ट चीज़ें हैं उसमें खाली पैसे से काम नहीं चलेगा। वो ये नहीं कर सकते हैं आ जाओ बेटा तुम्हें 5000 रुपये दूंगा, आ जाओ। अभी एक दुबई फ्लिंग नाम से एक सीरीज़ चल रही है नेटफ्लिक्स पे, उसको मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे लगता है जैसे वहाँ जो बड़े बड़े घर देखे थे उनके घर के अंदर घुस करके मैं जी के आ रहा हूँ, एक अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे। कल मैंने 2 एपिसोड देखे, ऐसे मैं कभी नहीं देख सकता था, बहुत बोरिंग एपिसोड्स हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है देख अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी मिल रही है बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट रीजंस। तो उसमें बेचारा पति मोटा सा है, बीवी उसको डांट रही है तुम क्या खा रहे हो, ये मोटे हो जाओगे और कार्ब खा रहे हो, और पति बेचारा इधर मुँह करके वो नौकर को डांट रही है तो उसको क्यों दे रहा है कार्ब? नौकर भी अपना उसकी सौतन की तरह चुप रहो मैं दे रहा हूँ, उसको खिला रहा है। फिर पति बीवी को बोलता है, बीवी बोलती है बड़ा घर लेते हैं, घर छोटा पड़ रहा है, खूब बड़ा सा बंगला है। तब पति बोलता है हाँ ठीक है, पहले परिवार बढ़ाओ, एक बच्चा और पैदा करो। बोलती है क्या बकवास कर रहा है? देखिए बड़ा घर खरीदना है, बच्चा पैदा करना है, ये सब चीज़ें खुशी की चीज़ है, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी, लड़ाई हो रही दोनों की इस वजह से। वही चीज़ें जो एक आदमी को खुशी देनी चाहिए लड़ाई दे रहा है, क्योंकि पैसा तो आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो खुशी मिलती है वो इनडायरेक्ट रीजंस की वजह से मिलती है, ये भूल जाते हैं लोग। यही चीज़ जब आप छुट्टियों पे जाते हैं तब भी है। कभी मैं और रिम्पी जाते हैं अगर छुट्टी पर, तो सच बताऊं तो मुझे उतना मज़ा नहीं आता जितना मेरे बच्चों के साथ जाता हूं, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो कह रहे हैं आप कहीं छुट्टी पर जाते हैं तो क्या चीज़ एंजॉय करते हैं, कहाँ? अब जिसको हम फैमिली बोलते हैं वो भी बड़ी अजीब चीज़ है। अगर हम पैसे के धौंस को मानते हैं कि वो मेरी फैमिली है, जो कि अक्सर होता है परिवार में, जो लोग अमीर हो जाते हैं वो गरीबों के ऊपर धौंस डालते हैं ना, तो मेहनत नहीं करते इसलिए तुम अमीर नहीं हो, और जो गरीब होते हैं बोलते तुम तो अमीर हो चुके हो, कौन सी तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। और इस तरह से एक ताना बाना चलता है जहाँ पर अमीर बड़ा खुश है कि मैं अमीर हूँ दुखी होने के बावजूद, और गरीब को लगता है कोई दिक्कत नहीं मैं गरीब हूँ लेकिन मैं अमीर मुझे नहीं बनना। तो ये है यू मिस द अनसीन इनडायरेक्ट थिंग। अब इसी को एक नए तरीके से देखिए, क्या आपका एक बड़ा सा घर आपको खुश करेगा अगर आपके पास कोई है ही नहीं?
उसको शेयर करने के लिए। अक्सर ऐसा होता है जब लोग छुट्टियों पे जाते हैं ना, मैंने देखा है बहुत से हमारे जान पहचान के लोग हैं, जब छुट्टियों पे जाते हैं तो परिवार खोजते हैं। अरे 2 फैमिली चलेंगी घूमने के लिए, 3 फैमिली चलेंगी, क्यों? क्योंकि उनकी अकेले हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ जाते हैं तो लड़ाइयाँ होती रहती। तो क्या छुट्टियाँ आपको खुशी देंगी अगर आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं पसंद करते तो? और अगर आपके पास एक बड़ी महंगी कार है, क्या वो आपको खुशी देगी अगर उस गाड़ी में बैठ करके उस नौकरी को करने जा रहे हैं जो आपको पसंद ही नहीं है? जो कि अक्सर होता है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों को खरीद कर वही करते हैं। जब तक मैं दुबई में था तब तक तो मुझे लग रहा था कि मैं बड़ा मज़ा कर रहा हूँ। हम लोग 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे गए, लेकिन दोबारा मैं जाना नहीं चाहूँगा उन सब जगहों पर। बस एक बार गए और काम हो गया। कुछ कोर चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं। जैसे उसको मटर पसंद है, अगर मैं अमित की जगह हूँ तो धीमे धीमे अपने बेस को इंडिया बना दूँ। शायद वो भी ट्राई कर रहा है। बॉम्बे में उसने कुछ ज़मीन ली है, वहाँ पर वो वैसी फैक्ट्रीज़ इंडिया में डालना चाहता है। तो आपको कुछ कोर इंग्रेडिएंट्स पहचानना होगा जो आपको खुशी देती हैं। हमारा ब्रेन इस तरह से बना हुआ है कि अगर मैं उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ तो मैं खुश हो सकता हूँ। ऐसे ही सोचने के लिए हमारा ब्रेन बना हुआ है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कमाने का, जल्दबाजी करते हैं। जैसे श्रीश बेचारा गया, कल स्कूल गया, वापस आया और मुझे तो कल से स्ट्रेस में आए होंगे थोड़ा बहुत, ख़राब नंबर मिले हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं थोड़ा सा ना। तो जैसे आप मार्क्स के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसे ही अक्सर लोग पैसे के लिए दौड़ते हैं। तो अपने आप को बताना होगा कि ये फॉल्स क्रच है। हैविंग मोर मनी विल मेक यू हैप्पी ओनली इफ़ यू हैव फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ टू शेयर। कुछ इनडायरेक्ट चीज़ें हैं, बहुत इनडायरेक्ट चीज़ें हैं। और मुझे लगता है जब मैं कोई बुक पढ़ता हूँ ना, ये भी है, मुझे लगता है शायद इसलिए ऐसी बुक्स को मैं 25-30 पेज पढ़ता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग मी दैट इनडायरेक्ट जॉय। किसी चीज़ को पढ़ के उसको समझने में जॉय आता है ना, इसलिए शायद इसको मैं पढ़ना छोड़ देता हूँ, कोई जो बुक छोड़ते हम लोग। तो ओवरऑल यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, इनडायरेक्ट रीजंस। पैसा आपको खुशी देता है लेकिन फ्रॉम इनडायरेक्ट रीजंस, नॉट डायरेक्ट रीजंस। कल हम पढ़ेंगे, अगर आप पैसे पर फोकस करते हैं और ये नहीं देखते हैं कि उसको कमाने का क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो आप दुखी हो जाएंगे। 3 चीज़ें और पढ़ेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके पहले हमने पढ़ा था, अगर आप पहले से दुखी इंसान हैं और आप पैसा कमाते जाते हैं तो बिल्कुल यही चांस है कि आप और दुखी होंगे। जो भी चीज़ आपकी पहले से स्टेट है, दुखी है या खुश है, पैसा उसको और बढ़ा देगा। अक्सर मैंने देखा है, पिताजी भी करते थे और अमित भी अक्सर करता है ये चीज़। अपने भाइयों को नौकरी पे उसने रखा और उनके बच्चों को रखा, और वो उतने टैलेंटेड नहीं है जितना टैलेंट लिए है। सेल्स में बहुत अच्छा है और सबको पैसे से हेल्प किया, और अब बेचारा परेशान है। क्यों? मैंने पैसे से दिया, कोई मेरे को इम्पोर्टेंस देता नहीं है, उतना मेहनत नहीं करता, सब मुझे चीट करते हैं। तो वो परेशान इसलिए भी होगा क्योंकि वो दुखी इंसान है। देखा जाए तो पैसा आपकी परेशानी को और बढ़ाएगा ही, जो आपकी स्टेट को, नॉट परेशानी को। कंफर्ट तो रहेगा ऑब्वियसली, उसके पास 4 गाड़ियाँ हैं, 2 फ्लैट्स हैं, 1 बंगला है, तो कंफर्ट तो देगा। लेकिन आपकी जो स्टेट है खुशी और दुखी की, जो है उसी को एम्पलीफाई करेगा। इसलिए एक ख़राब बॉस की कंपनी में सब परेशान रहते हैं, एक अच्छे बॉस के पास सब जाके रहना चाहते हैं उसके साथ। ये नुआंसेस दे रहा है कि पैसा तो चाहिए लेकिन खुशी थोड़ा सा अलग तरीके से आती है। हमने इसके ऊपर एक चैप्टर बनाया था, इतना माइंड ब्लोइंग था, जिसमें वैंडरबिल्ट नाम का एक अरबपति था, जिसकी पूरे पैसे जो दुनिया के $300 बिलियन सब खत्म हो गए 3 जनरेशन में। ठीक है दोस्तों, सीरीज जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, नमस्कार।